हेलो दोस्तों। तो ये है आपका साइंस का मंथली एग्ज़ाम का एमसीक्यू का डिटेल वीडियो। ये इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपको आपके कल वाले मंथली एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से सारे क्वेश्चन देख लीजिए, सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एकदम हम गारंटी दे रहे हैं, आपको छूटना नहीं चाहिए एक भी क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन लाजवाब हैं, बेहतरीन क्वेश्चन एकदम हैं। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखो आपको सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, क्लास 10th का देखो सारा इन्फॉर्मेशन पहले बिहार बोर्ड से रिलेटेड मिल जाएगा। उसके बाद ये मंथली टेस्ट है, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वो मिल जाएंगे, और उसके बाद आंसर की मिल जाएगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एकदम आगे नहीं बढ़ना है, और वीडियो को लाइक करना है, और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट भी ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन की स्लाइड पर। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब फटाफट से आंसर कर लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है? तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, अनंत 25 मिलीमीटर। तो बताइए इसका क्या होता है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का सॉरी पहला का डी अनंत, यानी कि कितना हो दूर तक देख सकते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। अभिनीत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनीत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किसके द्वारा? तो ये पछमाभी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो ये बैंगनी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? तो ये होता है 7। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन लवण है? आपको बताना है। ये जो चार हैं HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH, तो इसमें से कौन सा लवण है? फटाफट से बता दीजिए। तो छठवां का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, K2SO4। सातवां क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो सातवां का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, Fe3O4। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो फटाफट से इसका आंसर नोट कर लीजिए, 7 से 7.8 तक। ठीक है, नौवां, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? तो नौवां का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, NaHCO3। क्या? NaHCO3। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। विजातीय यौगिक कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जो इनके जैसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? ब्रिक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। ब्रिक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है। 12वां का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से। निम्न में कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा बताओ? 13 का जल्दी से बता दो। 13 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इंद्रियां जो होती हैं 5 ना, उनके अलावा क्या है? संवेदीग्राही वही होते हैं 5 इंद्रियां। ठीक है, कान, नाक, आँख, मुंह, मतलब जीभ, ये सारे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो देखो अधिकतम कितना देख सकते थे? अनंत तक। कितना हूँ देख सकते हैं, इट्स अमेजिंग। नहीं कितना? अब बताओ, यहाँ से हम लोग सूर्य को, चंद्रमा को देख लेते हैं, बताओ कितनी दूरी पर है? और न्यूनतम होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक करेंगे तो साफ साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताओ।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दर्पण वाला मतलब जो लेंस यूज होता है निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष, तो आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही आएगा। 15 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो ये किससे स्रावित होता है ये आपको पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, किससे, अधिवृक्क ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो बताना है आपको पादप हार्मोन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए साइटोकाइनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं अथवा दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। देखो, तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान और दो न्यूरॉनों के बीच संपर्क बिंदु दोनों एक ही होता है, तो आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सिनेटिक दरार या सिनेप्स। सिनेप्स भी आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल के कारण, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारकीय अम्ल है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्या है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, तो इसके लिए बताना है, तो इसके लिए जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयतनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, ये COOH समूह रखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ। 21 का सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये कम आयनित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 का निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नमक। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, यानी कि टूथपेस्ट होता है प्रायः, तो लवण युक्त होता है कि क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है, तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित होता है, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वृषण से। 25 रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप किससे नियंत्रित होता है, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल द्वारा। 26 मानव मस्तिष्क का भार औसत भार है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है, तो सी 1.4 kg, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हुए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको जो कुछ भी यहाँ पर मिलेगा 100% राइट मिलेगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या है होगी, तो देखो इससे तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो P बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है P बराबर 1/4 फोकल लेंथ, ठीक है। और जब ये सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दिया रहेगा तो ऊपर 100 हो जाता है, जब F सेंटीमीटर में हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है ना, यानी कि 100 को 20 से भाग दे देंगे, तो 100 भागे 20 करेंगे जब, तो आपको मिल जाएगा, तो 100 भागे 20। और उत्तल दर्पण पॉजिटिव होता है, मतलब दूरी पॉजिटिव होती है फोकस दूरी, और उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो 20 से भाग देंगे, 20 5 100, यानी कि प्लस का 5 डायोप्टर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 डायोप्टर -2 डायोप्टर -5 डायोप्टर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो ये परिधारिका करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस में बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी कि किस दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है, तो 29 का आपका जरा दूरदर्शिता में ऐसा काम होता है, किसमें, जरा दूरदर्शिता में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30वां है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो किससे होता है बताओ, तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, कहाँ, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेत्र में जो प्रकाश पड़ता है उसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसको याद कर लीजिएगा, आपके कल मंथली टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और देखो, किसी को क्वेश्चन पता नहीं है, सबको अनुमान नहीं लगाना है,
और आपके लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मस्ती से एग्ज़ाम दीजिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, और इसका आप एक बात ध्यान रखना, हमेशा मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अपने आप को परखो। ठीक है, यही सबसे काफ़ी है। ओके, और बोर्ड एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके, ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय।